अब मुंबई से, जहां मुमरा से जीत दर्ज करने वाली एआईएमआईएम पार्षद सहर शेख एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। पहले कैसे हराया वाले बयान को लेकर के वो चर्चा में आई थी, आपने उनका स्टेटमेंट सुना होगा। अब उन पर फर्जी तरीके से चुनाव जीतने का आरोप लगा है। आरोपों पर पिता, बेटी और दादाजी तीनों ही सफाई देने के लिए आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया। सहर शेख और उनके पिता पर क्या आरोप है और आरोपों पर उन्होंने क्या सफाई दी है, पूरी खबर दिखाएंगे आपको। शुरुआत बड़ी खबर से। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुमरा से एआईएमआईएम पार्षद सहर शेख की मुश्किलें बढ़ गई हैं। फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट के इस्तेमाल का आरोप उनके ऊपर लगा है। 4 सरकारी विभागों को गलत जानकारी देने के आदेश, आपराधिक मामला दर्ज करने के आदेश यहाँ पर दिए गए हैं। ठाणे के मुमरा इलाके से जीतकर पार्षद बनी सहर शेख एक बार फिर से सुर्खियों में। आपको याद होगा, प्रतिद्वंदी कैंडिडेट की शिकायत पर सहर शेख के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के आदेश दिए गए थे। सहर शेख की कुर्सी पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जीत के बाद उन्होंने कैसा हराया कह के जिस तरह से अपने विपक्षी उम्मीदवार का मजाक उड़ाया था, उसके बाद वो रातों रात सुर्खियों में आ गई थी। सहर शेख अब खुद विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है। फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट इस्तेमाल करने का आरोप है। उनके द्वारा चुनाव के दौरान जमा किए गए जाति प्रमाण पत्र पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। शिकायतकर्ता सिद्दीकी फरहाद शबाब अहमद ने आरोप ये लगाया कि दस्तावेज पूरी तरह से फर्जी हैं। झूठे कागजों के जरिए सरकारी सिस्टम को गुमराह किया गया। आरोप है कि एक नहीं बल्कि 4 सरकारी विभागों को गलत जानकारी दी गई। ठाणे तहसीलदार के सामने इस मामले में अब तक 3 बार सुनवाई हो चुकी है। बड़ा एक्शन लेते हुए तहसीलदार ने सहर यूनिस शेख के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश भी दे दिया है। हालांकि जैसे ही मुद्दा उठा उसके बाद सहर शेख ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके साथ उनके पिता और दादाजी भी खुद मौजूद रहे और तमाम आरोपों को लेकर के जवाब दिया गया। और बड़ी खबर ये कि ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर आरोपों पर सहर शेख की सफाई सामने आई है। सहर शेख कह रही है कि सर्टिफिकेट पूरी तरह से वैध है। आरोप बेबुनियाद और भ्रामक है, ये सहर शेख की तरफ से कहा गया है। आगे वो ये भी कहते हैं कि ओबीसी सर्टिफिकेट तहसीलदार कार्यालय ने ही जारी किया। सहर शेख ने जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठा दिए हैं। वहीं बेटी सहर शेख की मुश्किल में फंसने पर पिता यूनुस शेख ने भी मोर्चा संभाला। पिता यूनुस शेख और बेटी सहर शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपों पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि हमारे डॉक्यूमेंट्स पूरी तरीके से सही हैं और कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा, इस बात की भी उम्मीद जाहिर की गई। हमारे डॉक्यूमेंट्स को फर्जी करार दिया गया था। हमको फरार बोल दिया गया कि हम भाग गए हैं और हम डर गए हैं। हमारे डॉक्यूमेंट्स अभी जाली है और उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की दिशा भूल की है और हमने बड़े बड़े अधिकारियों को बेवकूफ बनाया। उनकी आंखों में धूल झोंक कर हमने इलेक्शन जीता है और लड़ा है। तो ऐसे सब आरोपों को बेबुनियाद साबित करने के लिए आज कॉन्फ्रेंस ली गई थी और हमने हमारे सभी लीगल प्रोसीडिंग्स जो हम कोर्ट के जरिए जो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं इन इल्जामों को गलत साबित करने में, जो कि गलत है। तो मुझे पूरी उम्मीद है हमारे लॉ सिस्टम पर और हमको न्याय मिलेगा इंशाल्लाह, ये उम्मीद है मेरी। और सच हमेशा जीतता है। तहसीलदार को आप क्या कहना चाहेंगे उमेश पाटिल सर को यही बोलना चाहूंगी कि आपको दोनों साइड की स्टोरी सुन करके अपनी रिपोर्ट पास करनी चाहिए थी, जो कि आपने किया नहीं है। आपने एक ही हियरिंग लेकर सीधा हमारे खिलाफ में पूरी 1 साइडेड रिपोर्ट लिख के दी है, जिसमें आपने जो भी ऑब्जेक्शंस मेंशन किए हैं वो बेसलेस है और उन ऑब्जेक्शंस का कोई बुनियाद नहीं है। आपने साबित करने की कोशिश की है कि मेरे डैड माइग्रेंट है, जो कि यही पैदा हुए हैं, यही पले बड़े हैं, महाराष्ट्र के रहवासी है, लेकिन ऐसे इंसान को आप यूपी का रहवासी साबित करने पे तुले हुए हो। इसकी वजह क्या है वो मैं नहीं समझ रही। और उनको साबित करके वो मुझे भी गाजियाबाद का रहवासी कर रहे हैं, जबकि मेरी स्कूल ठाणे बिलवोंगा इंटरनेशनल स्कूल से मैं पढ़ी हूँ। बोलुंड में केलकर कॉलेज से मेरी पढ़ाई हुई है डिग्री की आगे की। तो ये सारा जो हमारे पास हमारा प्रूफ है, इसको कैसे आप गलत साबित कर पाएंगे? तो सहर शेख की सफाई आपने सुनी, लेकिन तहसीलदार की जांच में क्या निकला वो भी जानना जरूरी है। एसडीओ को 25 मार्च को सौंपी गई थी रिपोर्ट। इसके बारे में आपको और बातें बताएंगे हम आपको, लेकिन आखिरकार वो पूरा स्टेटमेंट क्या था जिसको लेकर के सहर शेख एकदम से सुर्खियों में आ गई, कैसे उन्होंने कहा था, वो जरा आप सुन लीजिए। अब मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप
मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। ऊपर उनका जो वीडियो था वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ था। जीत के बाद उन्होंने अपने विपक्षी उम्मीदवार को कैसा हराया कह के तंज कसा था और अब एक बार फिर से वो सुर्खियों में है। और इसके साथ ही साथ पूरे के पूरे मुमरा को हरा रंगने के बाद भी उनकी तरफ से किए गए थे, जिस पर सियासी घमासान देखने को मिला था। लेकिन एक बार फिर से विवादों में घिरती हुई सहर शेख नजर आ रही हैं, जिसके बाद उन्होंने आरोपों पर सफाई दी। तो तहसीलदार की जांच में क्या निकला, चलिए वो भी आपको इस मामले से जुड़ा हुआ अपडेट्स देते हैं। एसडीओ को 25 मार्च को तहसीलदार की रिपोर्ट सौंपी गई थी। अब इसमें यूनुस शेख ने चुनाव आयोग सहित 4 एजेंसीज को गुमराह किया, ये बात कही गई। इसके अलावा 2011 को ओबीसी पत्र आधिकारिक फॉर्मेट के अनुरूप नहीं था, ये बात कही गई। उसमें एसडीओ के अनिवार्य हस्ताक्षर नहीं थे। इसके अलावा ये भी कहा गया कि उसके शीर्षक से महाराष्ट्र राज्य शब्द गायब था, ये भी बात कही गई थी। और साथ ही शेख के पिता और चाचा मूल रूप से गाजियाबाद के निवासी हैं, ये बात भी उसमें सामने रखी गई थी। महाराष्ट्र जाति प्रमाण पत्र अधिनियम 2000 के तहत इसमें लिखा गया है, इस पूरी रिपोर्ट में प्रवासियों को फॉर्म 10 प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हुआ, ये भी बात कही गई। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश इस वक्त तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड हैं। राकेश, क्योंकि एक बार पहले भी सहर शेख को लेकर के कई सारे सवाल उठे, एक बार फिर से विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है। एआईएमआईएम का क्या स्टैंड है? भले ही सहर शेख ने इस आरोपों पर सफाई दी हो, लेकिन अब आगे क्या कार्रवाई किस तरीके से बढ़ेगी? देखिए, सहर शेख ने जो ये दावा किया है, अब उन्होंने अपना जो कानूनी रास्ता है उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने तहसीलदार के खिलाफ शिकायत कर दी है। और तहसीलदार के खिलाफ जो शिकायत है वो कलेक्टर ऑफिस में जा चुकी है। वहीं कलेक्टर ऑफिस में पहले से ये सिफारिश दी गई है कि जो है सहर शेख और उनके पिता के खिलाफ जो है वो एक एफआईआर दर्ज की जाए। फिलहाल जो है जो आरोप उन्होंने लगाया उसकी भी जांच की जाएगी, लेकिन फिलहाल सहर शेख के जो मुश्किलें हैं वो कम होती हुई नजर नहीं आ गई, क्योंकि जो उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं वो अभी तक उसमें उन्हें कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है। उसकी जांच अभी भी चल रही है, वो लगातार इसके लिए मीडिया को कोस रही हैं। लेकिन फिलहाल जो एमआईएम का जो स्टैंड है वो इसके ऊपर वेट एंड वॉच की स्थिति है। लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादातर जो है, चाहे इम्तियाज जलील हो, वारिस पठान हो या एमआईएम की दूसरी लीडरशिप क्यों ना हो, वो सहर शेख के साथ ही खड़ी हुई नजर आ गई। उन्हें ऐसा लगता है कि चूंकि इस मामले में उन्होंने पहले ज्यादा बयान दिया और उसके बाद में एक कम्युनल रंग इस पूरे मुद्दे को दिया गया, जिसके बाद बीजेपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तमाम जो सत्ता पक्ष जो है वो उन्हें टारगेट करना चाहता है। फिलहाल ये आरोप जो एमआईएम का है, लेकिन दूसरी तरफ जो जांच है वो अभी भी चल रही है। और ऐसे में आने वाले वक्त में शायद अगर ये जांच में जो तथ्य पाए जाएंगे तो सहर शेख की जो मुश्किलें हैं वो और भी बढ़ सकती हैं। लेकिन फिलहाल मामला जो है वो कानूनी दांवपेच में फंसता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत ही सुर्खियों में वो रही थी। जब याद आता है राकेश, कैसा हराया हो या बुमरा को हरे रंग में रंग देंगे, इस तरह के बयानों के बाद। और यही वजह है कि जो विपक्षी उम्मीदवार उनके खिलाफ खड़े थे, उन्होंने हार के बाद ही ये कहा था कि इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट का सहारा लिया है, जो बात अब खुलकर सामने आ गई है। ऐसे में देखना होगा कि आगे अब सहर शेख का क्या स्टैंड होता है। जी निश्चित तौर पर देखिए, जो डॉक्यूमेंट उन्होंने अभी सबमिट किया है नया, उन्होंने बताया कि ये हमारा जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है, अब वो ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो क्या सही है, गलत है, इसे कब इशू किया गया था, उसमें क्या जेन्युइनिटी है, इसको लेकर के जो है वो जांच की जा गई है। और जांच की जब रिपोर्ट आएगी तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा। लेकिन ऐसे में अगर जो आरोप जो है विपक्ष ने लगाए सहर शेख पर, वो आरोप में अगर तथ्य पाया जाता है तो भले उन्होंने चुनाव जीत लिया, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो मुश्किलें बढ़ सकती है। हो सकता है कि एक बार फिर से उन्हें जो है कहीं हार का सामना करना पड़े, दोबारा चुनाव हो या फिर उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाए, कोई ऐसा प्रतिबंध लगा दिया जाए कि वापस से चुनाव ना लड़ सके, तो कार्रवाई क्या की जाएगी ये भी देखने वाली बात होगी। और जो वो खुद दावा कर रही है, अगर वो सच है तो अगर ये आरोप सच हुए तो सहर शेख को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ेगी। हो सकता है कि उन पर प्रतिबंध भी लग जाए कि वो चुनाव ना लड़ पाए फिर से। जी बिल्कुल, देखिए ये डिपेंड करता है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज है वो आखिर जो है किस लेवल तक जाकर के इसको जो है दोष मानती है। क्या अगर वो अपनी गलती मान लेती तो हो सकता है कि उनकी जो पनिशमेंट है वो थोड़ी कम हो जाए। अगर वो जिस तरीके से अभी दावा कर रही है कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही है, उसके बावजूद अगर जांच में सामने आता है तो निश्चित तौर पर जो सख्त कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में सिर्फ जो है कुर्सी छोड़नी नहीं पड़ेगी, लेकिन हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों के लिए प्रतिबंध भी लग जाए। और अगर प्रतिबंध ना भी लगे तो कम से कम उन्हें जो है ये कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, ये तो तय हो जाता है। लेकिन ऐसे में ये भी देखना होगा कि जो वो दावे कर रही कि उनके पास डॉक्यूमेंट सही हैं, अगर वो चीज तथ्यों में सामने आती है तो क्लीन चिट देने में कितना वक्त लगता है अथॉरिटी को, ये भी अपने आप में सबकी निगाह इस बात पर टिकी होंगी। बिल्कुल, शुक्रिया आपका राकेश त्रिवेदी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं देखिए सहर शेख ने कहा
कि बड़े बड़े लीडर हारे हैं और वही लोग हमें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। देखिए, जिन पार्टी के साथ हमने इलेक्शन लड़ा था, ऑपोजिशन जो थे, मीडिया को सब पता है, वही पार्टी हमारे पीछे तब से लगी है और अभी भी वही लगी है। और सभी को एक बात बोलना चाहूँगी कि ये खौफ मुझे अच्छा लगा, जिस तरीके से बड़े बड़े 50, 60, 70 पता नहीं कितनी एज है ये बड़े बड़े लीडर्स की, जो एक छोटी सी नगर सेवक, मुमरा के 30 नंबर वार्ड के एक नगर सेवक को, उसकी कुर्सी को गिराने के लिए आप लोगों को इतनी बड़ी ताकत लगाने की ज़रूरत पड़ गई। मैं खुश हूँ कि भगवान ने मुझे उस लेवल पर अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचाया, और ये खुशी इसीलिए फील कर पा रही हूँ क्योंकि लोगों की दुआएं थी जिसके वजह से हमको ये हासिल हुआ है, और इन लोगों को ये हजम नहीं हुआ। तो ऑपोजिशन ने अपनी लड़ाई इस तरीके से लड़ने की शुरुआत की है, अब ख़त्म हम करेंगे। तो सहर शेख को अभी आपने सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि ये ऑपोजिशन ने किया है। वो कह रही है कि बड़े बड़े लीडर्स हारे हैं, लेकिन मुझे बदनाम करने की साजिश है, लेकिन मैं इससे पार पाऊंगी, ये भी सहर शेख की तरफ से कहा गया है। और वो कह रही थी कि अब लोग मुझसे घबराने लगे हैं, इसीलिए अब मेरे ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन चलिए आपको वो सुनवाते हैं जिसको लेकर पहले वो वायरल हुई थी। कैसा हराया? अस्सलामुअलैकुम, जोर से चाहिए आवाज रिप्लाई में। जीत गए यार, खुशी के साथ जवाब दो। अस्सलामुअलैकुम। कैसा हराया? अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे लग नहीं रहा है कि जीत के बाद का प्रोग्राम है, क्योंकि इलेक्शंस हो जाते, रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाते, लोग अपने अपने काम में लग जाते, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी इज्जत बख्शी है और इतना प्यार नवाजा है मेरे वालिद साहब को, मुझे, और इस बार पूरी की पूरी MIM पार्टी को अल्हम्दुलिल्लाह कि सभी लोग इलेक्शन के बाद भी बुलाने पर उसी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद है। कैसा हराया? जीतने के बाद आपने देखा उनके चेहरे पर किस तरीके की रौनक थी, लेकिन अब दूसरी तस्वीर आप देखिए, इन तमाम आरोपों के बाद जिसकी जांच चल रही है, रिपोर्ट सामने आएगी तो मुश्किलें हो सकता है उनकी बढ़ जाए। उनके चेहरे की रंगत उड़ी हुई नजर आई है, क्योंकि ये जो आरोप हैं वो अपने आप में बहुत गंभीर, और शायद इसका अंदाजा उनको भी होगा। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ जीत का जश्न मनाते हुए जब उन्होंने कैसा हराया कहा था, तो उसके बाद उनके चेहरे की वो रौनक देखी, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करती हैं अपने पिता के साथ, तो वहां पर चेहरा उतरा हुआ जरूर है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बहुत गंभीर आरोप है, और आरोप तो इतने गंभीर है कि उनकी कुर्सी तक जा सकती है, जिसकी खुशी एक वक्त पर वो मना रही थी। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जानबूझकर मुझे फंसाने की साजिश हो रही है, और इस बात ने मुझे खुशी दी है कि कम से कम मेरा कद इतना बढ़ गया है कि मुझे फंसाने के लिए लोगों को साजिशें करनी पड़ रही है। फिलहाल ये दो तस्वीरें आपके सामने।